हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का जो टॉपिक है उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है और किसी टाइप का क्वेश्चन इस पे बन ही नहीं सकता। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये सितंबर 25 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का टॉपिक आप सबको पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर नहीं याद है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में क्या होता था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जो कि हम पढ़ते थे, एक चैप्टर होता था अपना चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें पढ़ते थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी एनी पर्सन हु ऑन्स मैनेज ऑपरेट एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज योर बोथ। ठीक है। इसके अंदर नोटिफाइड सर्विसेज होती थी कुछ, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर पढ़ते थे, जिसमें मैंने आपको हुक बताया था पानीपत एचआर। पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, यानी एचआर बोलते हैं ना। पी ए, पानीपत का पी ए लेना है, और एच आर, पी का मतलब होता है इसमें, यानी 4 सर्विसेज आती थी इसमें। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पी का मतलब, और ए का मतलब अकोमोडेशन सर्विसेज, और एच का मतलब हाउसकीपिंग सर्विसेज, और आर का मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज। और इसमें क्या होता था, अगर ईसीयू है, अगर वो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि जो कि इंडिया होती है, ठीक है ना, तो ईसीयू लाइबल होगा टैक्स के लिए, जीएसटी पे करने के लिए। अगर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसका इंडिया के अंदर यानी टैक्सेबल टेरिटरी में, तो पर्सन रिप्रेजेंटिंग, जो भी पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होगा इश्यू को, वो लाइबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। दोनों ही केस नहीं है, नीदर, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेगा, ईसीयू अपॉइंट करेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, तो जो अपॉइंट किया गया है वो व्यक्ति फिर ईसीयू के बिहाफ पे टैक्स भरेगा। ये है। तो आई होप ये क्लियर है। आ जाते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मिस्टर संजय, मिस्टर संजय की जगह सोचो मैं हूँ, ठीक है ना, ब्रो। अब ये कहता है कि जो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है ना, सच्चाई है कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अब होता क्या है, मेड ए रिक्वेस्ट फॉर द मोटर कैब टू द सुपर राइड फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है ना, तो मेरे को ना दिल्ली से अपने घर पे जाना है, गुरुग्राम हरियाणा की जगह पे मैं सोनीपत हरियाणा लिख लेता हूँ। तो मुझे अपने घर पे जाना है सोनीपत। तो मैंने क्या किया, आपको पता ही है ये उबर ओला कई तरीके की सर्विसेज होती है। मान लो मैंने उबर बुक की, तो मैंने मोटर कैब बुक कर ली। अब मोटर कैब वर्ड समझते ही आपको समझ में आया होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का केस है, ठीक है ना। उसमें स्पेसिफिक बिल्कुल लिख भी रखा है मोटर कैब, मैंने आपको आपके साथ शेयर भी किया था नोट्स में, ठीक है ना। तो केस समझ में आया होगा आपको कि मैं जो है अपने घर पे जा रहा हूँ दिल्ली से सोनीपत हरियाणा, और मैं उबर की जो एप्लीकेशन है उसका यूज करते हुए एक गाड़ी बुक करता हूँ, यानी मोटर कैब। ठीक है। आफ्टर मिस्टर संजय, यानी मैं आफ्टर मिस्टर ब्रो पेज द कैब चार्जेज यूजिंग हिज डेबिट कार्ड से मैंने पेमेंट कर दिया। ही गेट्स डिटेल ऑफ द ड्राइवर ऑफ मिस्टर जोरावर सिंह, ठीक है ना, ये ड्राइवर है जो उबर का ड्राइवर है मान लो, ठीक है। एंड द ड्राइवर मिस्टर जोरावर सिंह एंड द कैब रजिस्ट्रेशन नंबर। सुपर राइड इज ए मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे उबर की एप्लीकेशन है ना, वैसे ही इनकी इस वाले क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि जो मोटर कैब बुक की है ना मैंने, उसकी सुपर राइड एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ऑन एंड मैनेज बाई, कौन ऑन मैनेज करता है इसको, डीटी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। ये डीटी लिमिटेड क्या हुआ, जो ऑन और मैनेज करता है। तो मैंने आपको बताया था ऑन मैनेज या ऑपरेट जो करता है उसको ईसीयू बोलते हैं। तो ये ईसीयू होगा। तो ईसीयू लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में। अगर इंडिया में लोकेटेड है तो ईसीयू लाइबल पे होगा जीएसटी पे करने के लिए। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। द एप्लीकेशन सुपर राइड फैसिलिटी ए पोटेंशियल कस्टमर टू कनेक्ट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग द कैब सर्विसेज अंडर द ब्रांड नेम ऑफ सुपर राइड डिटेल लिमिटेड क्लेम दैट द कैब सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर जोरावर सिंह एंड हेंस ही इज लाइबल टू पे द जीएसटी। नहीं, गलत बोल रहा है। मिस्टर जोरावर सिंह विल नॉट बी लाइबल टू पे द जीएसटी, ठीक है ना। इन दिस केस डीटी लिमिटेड, ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया, इश्यू शैल बी लाइबल टू पे द जीएसटी, ठीक है ना। ओके, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 डिटरमाइन हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी। तो इस केस में कौन हो जाएगा, ठीक है ना, डीटी लिमिटेड हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है हु इज वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ डीटी लिमिटेड इज लोकेटेड इन आउट ऑफ कंट्री, यानी अदर कंट्रीज में अगर लोकेटेड है। तो हमने बात की थी क्या, अगर इंडिया में लोकेटेड है इश्यू तो इश्यू लाइबल होगा। अगर इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ठीक है ना, ओके, तो फिर जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पर्सन रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ऐसा कोई पर्सन भी नहीं है, तो फिर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये वाला आपको आंसर लिखना है। तो पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि भैया कौन सी सर्विस है, ठीक है ना, तो आपको पता लग गया, ठीक है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, ठीक है ना, तो उसके बारे में लिख दो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय मोटर कैब सप्लाइड थ्रू द इश्यू इज वन ऑफ द नोटिफाइड सर्विस।
फिर इश्यू का मीनिंग लिख देना, ठीक है ना, जो कि मैंने बताया था। इश्यू मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स मैनेज ऑपरेट एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर लिख देना इन द गिवन केस। इन द गिवन केस क्या है, ठीक है ना, जो डीटी लिमिटेड है, ठीक है ना, वो ऑन और मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, एप्लीकेशन को, तो वो इश्यू हो गया है। और डीटी कहाँ पे लोकेटेड है, पहले वाले केस के अंदर इंडिया में लोकेटेड है, तो इश्यू लाइबल हो जाएगा, जीएसटी वो भरेगा, ना कि जोरावर, ठीक है। और अगर वो इंडिया के अंदर नहीं अवेलेबल है तो वो देखेंगे कि क्या उसका फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है ना। अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसको पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो करेगा। अगर दोनों ही केस नहीं है तो फिर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा कोई व्यक्ति, ताकि वो जीएसटी भर सके। बस ये क्वेश्चन है। आई होप क्लियर है। एकदम एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन कर लो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि इसमें मैं पूरी बुक के, ठीक है ना, आईडीटी के जितने भी चैप्टर, पूरी बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। एमटीपी के सारे क्वेश्चन दे दूंगा, दोनों एमटीपीएच के, आरटीपीएच के सारे क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे कि अगर आपने एटलीस्ट, कई लोग होते हैं जो आरटीपी एमटीपी छोड़ देते हैं, या फिर जब पढ़ते हैं तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी वाली, ठीक है ना, वो छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में रिपीटली पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।